कम समय में धनवान बनना हर किसी का सपना होता है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं। कहा जाता है कि कठिन परिश्रम करने वाले लोगों को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है, लेकिन कम समय में मेहनत का अच्छा परिणाम कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाता है। वहीं कुछ लोगों को केवल निराशा हाथ लगती है, क्योंकि मेहनत के साथ ही आगे बढ़ने की सही रणनीति पर भी काम करना जरूरी होता है। धन को लेकर चाणक्य की ये 10 बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। यह सही है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। कहते हैं कि धन से आपके जीवन की लगभग 70% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह अलग बात है कि आप धन के बल पर समस्याएं खड़ी करने में लग जाएं। धन आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि चाणक्य इस संबंध में क्या कहते हैं। धन की बचत। व्यक्ति को बुरे दिनों के लिए धन की बचत करनी चाहिए और अपनी महिला की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए, भले ही उसको अपने बचत के पैसे भी खर्च करने पड़े। धन से मिलता सम्मान। धन संपत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह आपको सम्मान दिलाता है और आपको आपदाओं से जूझने में समर्थ बनाता है। समृद्ध जगह पर रहें। ऐसे देश या क्षेत्र जहां पर आपको रोजगार, इज्जत, शुभ चिंतक और शिक्षा न मिले में रहने का कोई फायदा नहीं है। जहां पर समृद्ध व्यापारी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, नदी और चिकित्सक न हो, ऐसी जगह पर एक दिन के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। धन से परीक्षा। अपनी पत्नी की परीक्षा धन संपत्ति खोने के बाद करें। दोस्त को आवश्यकता के समय और नौकर को महत्वपूर्ण कार्य देने के बाद परखें। सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होता है और सच्चा पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है। ईमानदारी सच्चे दोस्त की सही पहचान है। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। 6. धनवान और मोक्ष। जिस व्यक्ति के पास आस्था, धन और कोई लगाव नहीं होता, उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। वह जन्म और मरण के चक्र में फंसा रहता है। 7. गरीबी एक रोग है। गरीब और गरीबी के साथ जीवन व्यतीत करना जहर के समान है। अनजानी जगह पर दक्षता सबसे बड़ी मित्र होती है। अच्छे स्वभाव की महिला सच में पुरुष की सबसे अच्छी दोस्त होती है। दवाई बीमार की दोस्त है और दान पुण्य अगले जन्म में काम आता है। 8. अत्यधिक दान से नुकसान। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का अपहरण हुआ। अति घमंड की वजह से रावण मारा गया और अत्यंत दानवीरता की वजह से बाली को बहुत कष्ट हुआ। इसलिए दान हमेशा अपनी सीमा में रहकर करें। 9. कला, दान पुण्य ही सबसे बड़ा धन। ऐसी जगह पर निवास नहीं करना चाहिए जहां पर लोग नियम कानून से नहीं डरते हैं, चतुर लोग नहीं होते हैं, लोगों में दान पुण्य की भावना की कमी होती है और जहां पर कला का वास नहीं है। 10. धन लक्ष्य है तो वह व्यक्ति जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है, वह कभी विजयी नहीं हो सकता है। अपनी योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा ना करें, क्योंकि अन्य लोग आपके कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं। साधारण सा सुझाव है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा बगैर किसी के ध्यान की अपेक्षा के करें। पैसा एक ताकतवर स्रोत है,
इसे सचमुच समझो और उसे अपने फायदे के लिए प्रयोग करो। अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा धन साथ साथ जाते हैं, एक बिना अन्य के कमजोर हो जाता है। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू की रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना भविष्य की बारे में चिंता करनी चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में जीते हैं।